Assalamu alaikum. My name is Dr. Khurram Abbas. I am subject specialist. After completion of chapter number 1 first year, now we are going to another chapter number 2 first year, biological molecules. आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ कि सबसे पहले होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसको कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब होता है इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ those molecules. It is scientific study of those molecules which are essential for life, which are essential for living organism. वो मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल हो, उनकी स्टडी को कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, उन मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना, उन मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करना, उन मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म की स्टडी करने को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब आगे चलते हैं। अब सर वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा जिसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये रहा। और अगर हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेल, अगर प्रोटोप्लाज्म केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है तो सेल को बोलते हैं इट इज अ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। जो मेन चीज है वो है कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन अब जरा सुनते जाएं कौन कौन सी होती हैं। प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन दो हैं, एक जिसको कहते हैं हम ड्राई वेट और एक जो कहलाता है एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम 90% होता है, ड्राई वेट 10%। और वो एक्वस मीडियम में आता है वाटर। इस ड्राई वेट को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक जिसका नाम है मेजर मॉलिक्यूल्स और एक जिसको कहते हैं माइनर मॉलिक्यूल्स। मेजर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन। मेजर मॉलिक्यूल कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। मेजर मॉलिक्यूल कौन से हैं? लिपिड। मेजर मॉलिक्यूल कौन से हैं? न्यूक्लिक एसिड। अगर हम माइनर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो माइनर मॉलिक्यूल्स में आते हैं वाइटामिन्स। माइनर मॉलिक्यूल में आता है जिसको कहते हैं मिनरल्स। माइनर मॉलिक्यूल्स में आता है जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो ये है हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम लोग पढ़े हैं, चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, हम लोग पढ़े हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने को, जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, उन मॉलिक्यूल की स्टडी करने को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं बायो एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, बायो एलिमेंट्स। नंबर 1 आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर।
कार्बन का क्या रोल है? कार्बन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का क्या रोल है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है नेचर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सर, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन पाया जाता है फ्री फॉर्म ऑफ O2 में। व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन? ये पाया जाता है नाइट्रेट्स की फॉर्म में। व्हाट आर द रोल ऑफ सल्फर? ये पाया जाता है फॉस्फेट की फॉर्म में और ये पाया जाता है सल्फेट की फॉर्म में। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। कार्बन कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में पाया जाता है और ये बनता कब है? इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर दे एक्ट एज मीडियम प्लेटफॉर्म फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ऑक्सीजन दे हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन। NO2 ये पाया जाता है दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, दे हेल्प इन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, दे हेल्प इन अमाइनो एसिड। फॉस्फेट एनर्जी करेंसी of living system and it is also present in cell membrane। अगर थोड़ा सा आगे चलें सल्फेट, तो they are present essentially in the form of enzymes, hormones। So before going to molecules we should know bioelements। इन बायो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। अब जरा देखिएगा कौन कौन से बायो एलिमेंट्स से मॉलिक्यूल बनते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन की सबसे पहले लिखते हैं मीनिंग। What is the meaning of protein? प्रोटीन लफ्ज निकला है प्रोटियस से और प्रोटियस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक। अगर हम बात करें ड्राई वेट की, तो मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट इज मेड अप बाय प्रोटीन। कम से कम मोर देन हाफ ड्राई वेट जो है उसके अंदर प्रोटीन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर वाटर सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। फिर मीनिंग के बाद पढ़ते हैं हम लोग आगे और उसका नाम है डिस्कवरी। जी हाँ, इसको डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था बर्जिलस और एक का नाम था मर्डलर। बर्जिलस ने प्रोटीन की सबसे पहले नेमिंग दी थी और मर्डलर ने प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बताई थी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। आगे चलते हैं, डिस्कवरी के बाद पढ़ते हैं डेफिनेशन। प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? इट इज मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन नोन एज मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड which consist of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and they act as building block of body. Protein act as building block of body. और प्रोटीन का काम ये भी है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ।
प्रोटीन की पढ़ते हैं यूनिट। प्रोटीन के यूनिट को हम लोग कहते हैं इट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कैसे? कार्बन के एक तरफ अमाइन ग्रुप होता है, कार्बन के एक तरफ अमाइन ग्रुप होता है और कार्बन के दूसरी तरफ एसिड ग्रुप होता है, तो इसको मिलाकर बोलते हैं अमाइनो एसिड। इसके ऊपर आता है हाइड्रोजन और नीचे होता है रेडिकल। तो दिस इज नोन एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आगे चलते हैं। सर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं? अमाइनो एसिड की टाइप्स हैं, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल ग्रुप। ये देखिएगा कैसे। नंबर 1, ये रहा अमाइन ग्रुप, ये रहा एसिड। ये कौन सा एसिड कहलाता है? ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कहलाता है अमाइन ग्रुप। अब कार्बन के एक तरफ अमाइन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2, ये देखिएगा, 1 अमाइन, 2 अमाइन, 3 अमाइन और 1 एसिड। ये देखिएगा, 1 अमाइन, 2 अमाइन और ये रहा एसिड। अब जिसमें एसिड ज्यादा हो वो कहलाता है एसिडिक अमाइनो एसिड। जिसमें अमाइन ज्यादा हो उसको कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड और जिसमें चीजें सेम हो वो कहलाती है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एक तो अमाइनो एसिड का ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हम चलते हैं आगे और अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल ग्रुप। अमाइनो एसिड की एक टाइप और है ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल ग्रुप। रेडिकल ग्रुप में हम देखें तो 20 अमाइनो एसिड बनते हैं, जिसमें से कहलाते हैं 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड और 10 कहलाते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। कार्बन के एक तरफ अमाइन ग्रुप, कार्बन के एक तरफ एसिड ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन। अगर जिसका रेडिकल भी हाइड्रोजन का हुआ, जिसके रेडिकल ग्रुप में हाइड्रोजन हुआ, तो उसको, उस अमाइनो एसिड को हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज नोन एज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। फिर कार्बन के एक तरफ अमाइन, कार्बन के एक तरफ एसिड, कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अगर होगा CH3, अगर इसमें मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम लोग कहते हैं एलेनिन, जिसका रेडिकल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है। फिर कार्बन के एक तरफ अमाइन, कार्बन के एक तरफ एसिड, कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन और अगर एक तरफ हुआ C2H5OH इथाइल अल्कोहल, तो उस अमाइनो एसिड को हम लोग कहते हैं सीरीन। तो रेडिकल ग्रुप चेंज करते जाएं, अमाइनो एसिड के नाम चेंज होते जाएंगे। इसका नाम ग्लाइसिन, इसका नाम एलेनिन और इसका नाम सीरीन या सेराइन। फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की टाइप्स ऑफ प्रोटीन डिपेंड करता है कंपोजिशन
या अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड पे। प्रोटीन की जो टाइप्स है वो डिपेंड करती है कंपोजिशन, या हम उसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। नंबर 1 प्रोटीन की टाइप है जिसका नाम है प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन मीन्स द अमाइनो एसिड अरेंज into linear या अमाइनो एसिड अरेंज into a straight chain। ऐसी प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड स्ट्रेट चेन की तरह अटैच हों और लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन। और इसकी एग्जाम्पल है इंसुलिन। प्राइमरी प्रोटीन को हम लोग सिंपल प्रोटीन भी कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। दिस इज प्राइमरी प्रोटीन। नेक्स्ट जो है वो कहलाता है एंड इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोटीन। इन दिस type of protein amino acid arrange into helix, अमाइनो एसिड अरेंज इनटू कॉइल फॉर्म, जिसमें अमाइनो एसिड हेलिक्स की तरह अटैच हो। ये देखिएगा, ये रहा, ये कॉइल की फॉर्म, ये कहलाती है कॉइल फॉर्म, जिसको हम हेलिक्स कहते हैं। और इनकी बेहतरीन एग्जाम्पल है हेयर प्रोटीन। आगे चलते हैं। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन के बाद आती है टर्शियरी प्रोटीन। in this type of protein amino acid arrange into a 3-dimensional structure or arrange into a triangular form, जिसमें अमाइनो एसिड ट्रायंगुलर फॉर्म में हो। ये देखिएगा, जिसमें अमाइनो एसिड की फॉर्म ट्रायंगुलर हो या 3 डायमेंशनल हो, उसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी प्रोटीन। और इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है लाइसोजाइम। फिर एक और आता है जिसका नाम है क्वाटर्नरी प्रोटीन। क्वाटर्नरी प्रोटीन को दूसरे लफ्जों में कहा जाता है इट इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन amino acid, in this type of protein amino acid arrange as complex structure। और उसकी फिर 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक ऑर्डिनरी प्रोटीन को बोलते हैं होमोजीनियस प्रोटीन, क्वाटर्नरी प्रोटीन, और एक कहलाता है हेट्रोजीनियस क्वाटर्नरी प्रोटीन की। कौन कौन सी टाइप्स है जरा देखिएगा। होमोजीनियस का मतलब होता है ऑल अरेंजमेंट और ऑल सीक्वेंस of amino acid is similar।
मीन्स सारे अमीनो एसिड आपको एक जैसे मिलेंगे। ये रहे, सारे अमीनो एसिड एक जैसे मिलेंगे आपको, उसको कहते हैं हम अरेंजमेंट सेम है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन और हेट्रोजीनियस ऑल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इज डिफरेंट। कुछ अमीनो एसिड आपको ट्रायंगुलर शेप में मिलेंगे, कुछ अमीनो एसिड आपको हेलिकल शेप में मिलेंगे, कुछ अमीनो एसिड आपको स्ट्रेट मिलेंगे। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑस्टिन। ऑस्टिन इज अ ब्रेन प्रोटीन, बोन प्रोटीन। तो कुल कितनी प्रोटीन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, एंड दिस आर प्रोटीन आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब चलते हम आगे और अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से पेप्टाइड लिंकेज बनता है। पेप्टाइड लिंकेज कुछ इस तरह से बनता है, कार्बन के एक तरफ अमाइन ग्रुप होगा, ये रहा कार्बन, कार्बन के दूसरी तरफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ये रहा कार्बन, कार्बन के एक तरफ अमाइन ग्रुप होगा और कार्बन के एक तरफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप होगा, ये रहा कार्बन। ये देखिएगा, ये रहा अमाइन ग्रुप, ये रहा अमाइन ग्रुप और ये रहा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, ये रहा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो ये अमाइन एसिड, अमाइन एसिड, इसका H और इसका OH अगर हम बाहर निकालें तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। अगर हम वाटर को रिमूव करें, इसका पूरा नाम है, इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, या इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। और अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड करें और चेन को ब्रेक करें तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो वाटर रिमूव करके चेन की फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, और अगर हम वाटर ऐड करके चेन ब्रेक करें तो उसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। तो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस एक अलग अलग चीज़ है। फिर पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन। नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इंसुलिन। इंसुलिन प्राइमरी प्रोटीन तो है, मगर इंसुलिन मेंटेन करता है बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ये किस तरह से इसको मेंटेन करता है जरा सुनिएगा। सबसे पहले ये है नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। अगर हमने मील इंटेक किया, अगर हमने खाना खाया तो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल। अगर हमने खाना खाया तो ब्लड के ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और वो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास को एक्टिवेट करेगा। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास अपने अंदर से निकालेगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? जो एक्सेसिव ब्लड के अंदर ग्लूकोज है इसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और वो कहाँ स्टोर करता है? लीवर में। वो कहाँ स्टोर करता है? मसल्स में।
और इस तरह से जब ग्लाइकोजन बनेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तस्वीर का दूसरा रुख, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल है और हो गई बिलफर्स एक तरह से फास्टिंग कंडीशन। अब डिक्रीज हो गया ब्लड का ग्लूकोज का लेवल और ये रहा अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास, वो एक्टिवेट होगा और वो अपने अंदर से एक हार्मोन निकालेगा जिसको कहते हैं ग्लूकागोन। वो हार्मोन जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करके कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ जाएगी और उस तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो कोई पूछे तो याद रखिएगा, इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और ग्लूकागोन ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। सर, इंसुलिन के अलावा नंबर 2 एक और एग्जाम्पल थी जिसका नाम था हेयर प्रोटीन। यस, उस हेयर प्रोटीन को हम केराटिन की फॉर्म में याद रखते हैं। ये देखिएगा, ये है स्किन, ये है एपिडर्मिस और ये रहा हेयर फॉलिकल, हेयर फिलामेंट। ये कहलाता है हेयर फिलामेंट और इसको कहते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल इट इज living part which is present in hypodermis और hair filament, this hair filament is made up by keratin। फिर आगे चलते हैं, फिर तीसरी एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं और वो तीसरी एग्जाम्पल कहलाती है नंबर 3 लाइसोजाइम की। What do you mean by lysozyme? Lysozyme, it is antimicrobial enzymes which act as immune system present in saliva, present in tears and sweat। It is made up by 100% प्रोटीन की कंपोजिशन है। It is made up by 100% प्रोटीन, लाइसोजाइम। फिर नंबर 4, लाइसोजाइम के बाद आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मीन्स ये रेड कलर का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है विच प्रेजेंट इन, जो कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स में। इट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कार्पसेल्स और दे आल्सो कैरी ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ oxyhemoglobin। They also carry carbon dioxide in the form of carbaminohemoglobin और 1 hemoglobin carry 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 1 RBCs के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। इसका मतलब एक RBCs 1280 या 1240 मिलियन की तादाद में ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो 72 टाइम्स मोर ऑक्सीजन कैरी करता है देन अदर पिगमेंट्स। तो ये तो था हमारा प्रोटीन का। तो हमने स्टार्ट किया
बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से चैप्टर नंबर 2 से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ दोस मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी इसेंशियल फॉर द लाइफ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल पढ़ने से पहले हमें एलिमेंट्स मालूम होना चाहिए, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इन मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस ये है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड बनाने में हेल्प करते हैं। फिर आ जाए, सबसे पहला मॉलिक्यूल पढ़ते हैं प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन क्यों बोलते हैं? प्रोटीज मीन फर्स्ट आफ्टर वाटर, जो सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है वो प्रोटीन है। बर्जलस और मर्डलर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, इंपॉर्टेंस बताई। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स, और प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहलाता है। प्रोटीन हमारे मसल्स में, हमारी बोन में, हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे दांतों में, हमारे हेयर्स में, हमारी स्किन में पाया जाता है। और प्रोटीन की टाइप्स ऑफ, प्रोटीन का यूनिट है अमीनो एसिड। एक तरफ अमाइन, एक तरफ एसिड आता है। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में 2 टाइप्स हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा है वो कहलाता है एसिडिक अमीनो एसिड, जिसमें अमाइन ज्यादा है वो कहलाता है बेसिक अमीनो एसिड, और जिसमें दोनों चीजें लेवल सेम है वो कहलाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। आगे चलते हैं, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल ग्रुप। जो रेडिकल ग्रुप रिप्लेस होगा उसका वो नाम होगा रेडिकल ग्रुप। हाइड्रोजन अगर आ जाए तो ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अगर मिथाइल आ जाए एलिनिन, अगर इथाइल अल्कोहल आ जाए तो सिरिन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं, एक कहलाते हैं प्राइमरी प्रोटीन, जिसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस लीनियर होते हैं, इंसुलिन उसकी एग्जांपल है। फिर आता है सेकेंडरी प्रोटीन, जिसमें हेलिक्स प्रोटीन। फिर आता है टर्शियरी प्रोटीन, जिसमें ट्रायंगुलर शेप है, एग्जांपल लाइसोजाइम, उसकी एग्जांपल हेयर प्रोटीन। क्वाaternary प्रोटीन का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये रहा। होमोजेनियस मीन्स सेम, हेटेरोजेनियस मीन्स जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन हो। और प्रोटीन आपस में अटैच होता है थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज। एक कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा और अमाइन से H निकलेगा, और निकल कर क्या बनेगा? वाटर। अगर वाटर निकल कर चेन बन रही है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और अगर वाटर ऐड करके चेन को तोड़ें तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। फिर इंसुलिन, इंसुलिन बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर हम मील इनटेक करते हैं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, बीटा सेल पेनक्रियास का एक्टिवेट होगा, इंसुलिन निकालेगा। इंसुलिन ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज आ जाता है एक्सेसिव अमाउंट में, वो उसको कम करता है, स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इस तरह से ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। और अगर फास्टिंग कंडीशन हो, कुछ खाया पिया ना हो, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है, अल्फा सेल पेनक्रियास की वजह से ग्लूकागोन निकलता है और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देते हैं। इसका नाम ग्लाइकोलाइसिस है। ये रही हेयर प्रोटीन, हेयर फॉलिकल, हेयर फिलामेंट, और ये कहलाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम 100% प्रोटीन से बना है, और ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हीमोग्लोबिन रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और बॉडी के अंदर 72 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट।